दोस्तों, आज बहुत अहम बात मुझे बोलना है, ख़ास करके मुसलमान भाइयों के लिए। बड़ी विडंबना है, बड़ी अजीब है कि जो इस वतन के लिए अपनी ज़िंदगी दी, अपनी कुर्बानी दी, अपनी हैसियत दी, अपनी हर पल पल एक समय इस वतन के लिए आज़ादी कराने के लिए वो बहुत हद तक अपनी जान दे दी। आज कुछ लोग जो प्रधानमंत्री के पोषक हैं, आज वही लोग यहाँ के मुसलमानों को धमकी दिया जा रहा है और उनके हर मस्जिद पर हमला किया जा रहा है। और जो नहीं होना चाहिए था मुसलमानों के साथ वह हो रहा है, जैसे कि इजराइल वाले फ़िलिस्तीन के साथ मतलब कि अन्याय कर रहा है। आज हिंदुस्तान की यह नौबत आ गई है। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, दूसरा कोई नहीं है। दोस्तों, मैं यह कह देना चाहता हूँ, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो लगभग 1 लाख लोगों की कुर्बानी हुई। उस कुर्बानी में मुसलमान 61,368 लोग शहीद हुए थे और उसके बाद लगभग 10,000 सिख भाई हुए थे और 14,000 पिछड़ा वर्ग हुए थे, 10,000 आपको दलित हुए थे और जो मनुवादी है, जो फॉरवर्ड ग्रुप है, वो 910 आदमी आपको कुर्बानी हुए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए और संधि मात्र 12 आदमी थे और दूसरा कोई नहीं था। आज कुर्बानी देने के लिए मुसलमान सबसे आगे था। सन 1942 हो, चाहे 1857 का गदर हो, चाहे कोई भी कुर्बानी हो, देने के लिए मुसलमान हर वक्त इस देश के लिए खून दिया है और इस खून से रंग करके और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की है। लेकिन आज इनके मस्जिद पर हमला किया जाता है और CAA का सहारा लिया जाता है, NRC का सहारा लिया जाता है, 3 तलाक का सहारा लिया जाता है और इसको हर तरह की बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। आज दोस्तों, ये मुझे कहना है कि यूपी में लगभग 200 इनकाउंटर हुआ है। 200 में 64 जो है, 64 से लेकर के 83 तक मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ है और जो गलती किया था वो जेल से बाहर है, जैसे ब्रिजभूषण सिंह, ब्रजेश सिंह, हाथरस में जो जिंदा जला दिया हमारी बहन बेटी को, वो उसके बाद राजा भैया, उसके बाद बहुत सा ऐसा है कि लोग फ्री घूम रहा है, लेकिन जान करके मुसलमानों को कोई न कोई बहाना लगाकर उसको इनकाउंटर किया जा रहा है। हम इनकाउंटर बदमाशों का होना चाहिए, जो अन्यायकारी है उसका होना चाहिए, लेकिन कोर्ट से होना चाहिए। और ये पुलिस डिपार्टमेंट को अपना जो है सो कोई अधिकार नहीं है कि हम अपना कानून ले लें, संविधान अपने हाथ में ले लें। इनकाउंटर उसी वक्त होना चाहिए जब पुलिस पर कोई वार करे, जब पुलिस पर कोई पत्थर फेंके, जब पुलिस पर कोई लाठी डंडा चलावे, पुलिस पर कोई हथियार चलावे, उसी वक्त वो इनकाउंटर कर सकते हैं। नहीं तो उसको इनकाउंटर करने का कोई संविधान अधिकार नहीं है। उसको बांध करके पकड़ करके न्यायालय में उसको दे और न्यायालय उसको फांसी दे, यही जो गलत आदमी उसके साथ होना ही चाहिए। आज दोस्तों, अतीक अहमद के साथ क्या अन्याय हुआ, मुख्तार अंसारी के साथ क्या अन्याय हुआ। मुख्तार अंसारी कौन थे? उसका दादा ब्रिगेडियर उस्मानिया सबसे बड़ा देशभक्त थे। उन्होंने पाकिस्तान को पीछे धकेलकर और 16 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर उस्मानिया शहीद हो गए। सबसे बड़ा देशभक्त है। उससे बड़ा देशभक्त
कोई भी नहीं हो सकता हिंदुस्तान में, इतना बड़ा ब्रिगेडियर था। आज मुसलमानों को दूसरे तरफ से देखा जा रहा है, कहता कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, कहता है तुम अफ़गानिस्तान चले जाओ, कहता है कि तुम वहाँ चले जाओ, तुम कहता है कि यहाँ चले आओ। क्या मूली है खेत का अपना कुर्बानी दिया है। और यहाँ पर जब तक चांद सूरज रहेगा, जब तक यह मिट्टी रहेगा, मुसलमानों के हस्ती और ताकत रहेगा ही, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकता है। एक बात। दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूँ, आज इस्लाम पर कुछ 2-4 ठो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो चाहता है कि इस्लाम को मिटा दें। किसी की हैसियत नहीं है कि इस्लाम को मिटा देगा। इस्लाम एक पक्का सबूत है इंसानियत का, और उसमें इंसानियत का गुण भरा हुआ है। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें जो है एक एक बात जो है, एक एक कानून जो है, एक एक उसमें सुझाव जो है, सो वो भी संविधान से मिलता है। वो संविधान के सपोर्टर है, संविधान का विरोधी नहीं है। किसी की ताकत नहीं है कि हमारे इस्लाम को या मुसलमान के धर्म को, इस्लाम को कोई बदनाम करके उसको दबा सके। यह इतिहास गवाह है। जो इस्लाम को दबाया है वो खुद जो मिट गया है, जो इस्लाम को दबाया है वो खुद चला गया है। इस्लाम को दबाने वाला कोई ताकत नहीं। इस करोड़ों वर्ष अब आने के बावजूद भी उस इस्लाम को नहीं दबाया सकता है। ये हैसियत अपना बंद करे, और अपना जो है, अगर आप इस्लाम को दबाएंगे भाइयों, कोई भी धर्म इस्लाम को दबाएगा, वो धर्म ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे। आपका हस्ती इंडोनेशिया में कितना था आपको मालूम होना चाहिए। आज जो है से मुसलमान वहाँ पर 92% है, हिंदू 6-7% है, जबकि एक ज़माने में हिंदू भाई, सनातन धर्म भाई आपको 92% था, 8-10% आपको मुसलमान था। आज उल्टा हो गया, मुसलमान इस्लाम धर्म आपको 92 हो गया, और सनातन धर्म वहाँ पर इंडोनेशिया में 2%, 3% पर आ गया। ये किसका दोष है? मुसलमानों का दोष है, जबकि इस्लाम से पहले उत्पत्ति हुआ था ही सनातन धर्म का। अफ़गानिस्तान में जाइए, अफ़गानिस्तान में पहले हिंदुओं का हस्ती था। कंधार कहाँ था, दिक्शिला कहाँ था, आपको सब अफ़गानिस्तान में था। और वहाँ पर ये दुर्योधन, शकुनी, ये सब कहाँ से? वहीं के रहने वाले हैं। तो क्यों वो जगह आप छोड़ दिए? क्यों वहाँ से भाग आए? वहाँ अपना राज क्यों न जमाए? इसका जवाब आप दीजिए। आप जो है सो बहुत बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, तो हिंदू वहाँ से क्यों भाग के चले आए? इंडोनेशिया से क्यों भाग के चले आए? यही आपका चरित्र है कि दूसरे धर्म को, दूसरे संपत्ति को, दूसरे इंसान को आप देखना नहीं चाहते हैं। उसी का फल है कि आपको जो है, आपका सनातन धर्म जो है सो टूट गया, और उसमें से बहुत आदमी निकल कर डिवाइड हो गया। ये आपकी गलती है, न कि दूसरे का गलती है। और इस्लाम को बदनाम करते हैं आप। इस्लाम को आप मिटा नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं कितना बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन आज का एपिसोड इतना ही बोल करके मैं ख़त्म करता हूं। और मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। हमको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमको जो है सो और शेयर कीजिएगा, लाइक करेंगे तो हमको और हिम्मत बढ़ेगा और हौसला बढ़ेगा। और आप लोगों से यही गुजारिश है। इतना ही कह करके अपना बात मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बस।